बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने नया ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज करने का ऐलान कर दिया। नया ग्रेडिंग सिस्टम जमात नहम के सालाना इम्तहानात 2026 से नाफिज होगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने नया ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज करने का एलामिया जारी किया है। नया ग्रेडिंग सिस्टम जमात नहम के सालाना इम्तहानात 2026 से नाफिजुल अमल होगा। जमात नहम के इम्तहानात में नया ग्रेडिंग सिस्टम 2027 से लागू किया जाएगा। राबेल सदीद हमारे साथ हैं। राबेल, अपडेट कीजिएगा। सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने नया ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज करने का एलामिया जारी कर दिया है। नए निज़ाम के तहत पासिंग मार्क्स 10 से बढ़ाकर 40% कर दिए गए हैं, जबकि 96 से 100% नंबर लेने वाले तलबा को A++ ग्रेड जो है वो दिया जाएगा, जबकि 91 से 95% नंबर लेने वाले तलबा को A+ ग्रेड मिलेगा। इसी तरह 86 से 90% नंबर लेने वाले तलबा को A ग्रेड दिया जाएगा। 81 से 85 नंबर लेने वाले तलबा को जो है वो B++ जो है वो ग्रेड दिया जाएगा। इसी तरह 40 से 50% नंबर लेने वाले तलबा को जो है वो D ग्रेड दिया जाएगा। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा को जो है वो अनग्रेडेड करार दिया जाएगा। और नए निज़ाम के तहत जो है वो नया ग्रेडिंग सिस्टम जमात नहम के सालाना इम्तहानात 2026 से नाफिज होगा। जमात नहम के इम्तहानात में नया ग्रेडिंग सिस्टम 2027 से जो है वो लागू किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कायद में सस्ते बाजार की धूम। जुमा बाजार में कपड़े, जूते, बैग, खाने पीने की अशिया भी सस्ते दामों में दस्तयाब। शहरी कहते हैं कि यहाँ अशिया मार्केट के मुकाबले सस्ती मिल जाती हैं। रिपोर्ट करेंगे रिमशा इस्माइल। महंगाई से परेशान आवाम का सस्ते बाजारों की जानिब रुख। करंगी क्रॉसिंग पर लगने वाले जुम्मा बाजार में शहरियों का रश, जहां महंगी और ब्रांडेड चीजें सस्ते दामों में दस्तयाब। शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजार में मयारी अशिया सस्ते दामों में मिल जाती है। मैं तो बैग लेने आई हूँ और कुछ कपड़े परचेज करने आई हूँ, तो हाँ सस्ता है, बाकी मार्केट के हिसाब से काफ़ी सस्ता है। मार्केट की निस्बत यहाँ पे बहुत ही सस्ता है, क्योंकि ये बाजार लगते ही इसलिए कि जो है हल्के इलाकों में अच्छा माल दिखाया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। ये बाहर के सारे ओरिजिनल आते हैं। दुकानदारों का कहना है कि जुम्मा बाजार में दीगर आम दिनों के मुकाबले में कम मुनाफे पर सामान फरोख्त किया जाता है, ताकि आम आदमी भी आसानी से खरीदारी कर सके। हमारे पास ब्रांड वगैरह की होती हैं, फर्स्ट कॉपियाँ भी होती हैं, ब्रांड भी होते हैं, तो इस तरह से मुख्तलिफ रेट होते हैं। हमारे पास क्वालिटी वाले होते हैं, LV, इसमें हमारे पास फर्स्ट कॉपियाँ भी आती हैं, लोकल भी आते हैं, इस तरह के होते हैं ना। जुम्मा बाजार न सिर्फ शहरियों के लिए सस्ती खरीदारी का जरिया बन चुका है, बल्कि बढ़ती महंगाई में आवाम के लिए एक बड़ी सहूलत भी साबित हो रहा है। कैमरामैन नवेद कमर के साथ रिमशा इस्माइल, T20। सानेह गुल प्लाजा को आज 21 रोज गुजर चुके हैं। चंद दिन पहले तक रोशनियों से जगमगाती ये इमारत आज वीरानी और खामोशी की तस्वीर बनी हुई है। सड़क ट्रैफिक के लिए खुलने के बाद आने जाने वाले शहरी हसरत भरी निगाहों से गुल प्लाजा के मलबे को देख रहे हैं। दूसरी जानिब नशे के आदी अफराद इमारत के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए हैं। उसामा मलिक की रिपोर्ट। गुल प्लाजा जो कभी खरीदारी, खुशियों और रौनकों का मरकज था, आज तबाही की अलामत बन चुका है। जहां दिन रात ग्राहकों का रश रहता था, आज वहां सन्नाटा छाया हुआ है। आग के इस होलनाक सानिये ने न सिर्फ एक इमारत बल्कि शहरियों की यादें भी जला कर रख दी। सानिया गुल प्लाजा जहां 21वें रोज में दाखिल हुआ, वहीं मामूलाते जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। गुल प्लाजा के अतराफ की तमाम दुकानें खुल गईं। ML जिना और मार्स्टन रोड को भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। हैवी मशीनरी को भी जाए वक़्वा से हटा लिया गया, जबकि गुल प्लाजा की इमारत सील सिक्योरिटी पर पुलिस एहलकार मामूर हैं। हुक्काम के मुताबिक तहकीकात के दौरान इमारत सील ही रहेगी। दूसरी जानिब मुतासिरा इमारत के अंदर नशे के आदी अफराद ने दाखिल होना शुरू कर दिया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो इमारत से लोहा और तांबा चोरी करके फरार हो रहा था। पुलिस एहलकार का कहना है कि मुलजिम से 5 किलो से जायद लोहा तांबा मिला है, जिसको थाने मुंतकिल किया जा रहा है। हम बैठे हुए थे यहाँ पे, इसको देखा तो ये भाग रहा था बोरा लेके, तो कुछ तांबा थोड़ा बहुत तकरीबन मेरे कहा 7-8 किलो वजन है। देख लो उसके अंदर 6-7-8 किलो वजन है। उसको पकड़ा है, कह रहा है पोट्री है, बस है पोट्री, ले जाते उसको भी थाने के हवाले करते। सानिया गुल प्लाजा के बाद अभी तक कई सवाल जवाब के मुंतजिर हैं, जबकि मुतासिरा ताजिर और शहरी आज भी बहाली और इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन कुदरतुल्लाह जमाली के साथ उसामा मलिक, City21। हुकूमत ने आज रात की महफिल मौसीकी मनसूख करती है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजरना मेमन ने एक्स पर बयान जारी कर दिया। कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के मेहमानों के लिए महफिल मौसीकी रखी गई थी। आजिज़ जमाली हमारे साथ हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा, मनसूखी की क्या वजह बनी है? जी देखिए, आज सिंध हुकूमत की जानिब से महोटा पैलेस में
ایک محفل موسیقی رکھی گئی تھی جو 3 روزہ کانفرنس تھی کامن ویلتھ کانفرنس ان کے مہمانوں کے اعزاز میں. لیکن چونکہ اسلام آباد میں ایک اندوہناک واقعہ ہوا ہے, بم دھماکہ ہوا ہے, تو اس بارے میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن نے ایکس پر پیغام کیا ہے کہ سندھ حکومت نے جو موسیقی کا پروگرام تھا یا جو کلچرل نائٹ کا ایونٹ تھا اس کو منسوخ کر دیا ہے. اسلام آباد میں ہونے والے بم دھماکے کے افسوسناک واقعے کے غم میں سندھ حکومت یہ پروگرام منسوخ کرتی ہے. البتہ کیونکہ اسی مقام پر مہمانوں کے لیے ڈنر کا بھی اہتمام تھا تو شرجیل نام میمن کے بقول کے ڈنر جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ضرور ہوگا. البتہ کوئی بھی کلچرل ایونٹ جو ہے اس موقع پر نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. کراچی ایکسپو سینٹر میں مائے کراچی نمائش کا آغاز. ہال نمبر 3 میں مرحبا کا اسٹال بھی سج گیا ہے, جہاں شہد, جوشاندہ, اسپغول, گلبہار سمیت 250 سے زائد پروڈکٹس موجود ہیں. ممتاز شگری سے مزید جانیں گے, بتائیے گا. بالکل دیکھیں, اس وقت میں ایکسپو سینٹر میں موجود ہوں اور یہاں پر مائی کراچی ایگزیبیشن کو جو باقاعدہ آغاز ہو گیا, آج پہلا دن ہے اور اس وقت میں ہال نمبر 3 میں مرحبا کے اسٹال پر موجود ہوں اور یہاں پہ جو ہے ڈفرینٹ چیزیں موجود ہیں. خاص طور پر جو کسٹمرس ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں, انٹرسٹ لے رہے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں. عثمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, بات کریں گے. عثمان صاحب بتائے گا کیا کیا چیزیں آپ کے پاس موجود ہے, کیا پرووائڈ کر رہے ہیں, کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی دے رہے ہیں, بتائیے گا. سب سے پہلے میں آپ کو مرحبا کا بتاتا چلوں تو ہم لوگ 1975 سے لے کے اب تک کام کر رہے ہیں قوم کے لیے, پاکستان کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جہاں کہیں بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ایون کہ وہ مال ایکٹیویٹی ہے, روڈ ایکٹیویٹی ہے, فلوٹ ایکٹیویٹی ہے, ہم جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں ہم اپنے تمام پروڈکٹ کی فری ٹیسٹ ٹرائل ایکٹیویٹی کرواتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ونٹرز میں ہم لوگ اپنے جوشاندے کی, ہنی کی اور ونٹر سے ریلیٹڈ جو ہماری پروڈکٹس ہیں اس کی ہم فری ٹیسٹ ٹرائل کروا رہے ہوتے ہیں. اور اب سمر ہے تو ہم اپنے گل بہار کی, مشروبات کی اور ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے گل بہار شربت کی فری ٹیسٹ ٹرائل کروائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر پروڈکٹس کی بات کی جائے تو ہماری 250 سے زیادہ پروڈکٹس ہیں اور ہم 40+ کنٹریز میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور پروڈکٹس میں ہماری مشروبات کی پوری رینج ہے, ہمارے بیوٹی کی پوری رینج ہے, جس میں روز واٹر سپرے ہے, اس میں اوپٹن ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلو ویرا جیل ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ہیلتھ کی بات کی جائے یا کنزیومر کی بات کی جائے, اسپغول نمبر 1 پاکستان کا اسپغول ہے, ہر گھر میں استعمال کرنے والا مرحبا کا اسپغول ہے, روز واٹر ہے, ہنی ہے. آج مرحبا جو 50 سالوں میں مرحبا کی سکسیس کی وجہ کیا ہے, آج آپ کو وہ بتاتا چلوں. مرحبا نے اپنی جو بھی کمٹمنٹس کی ہے کسٹمر کے ساتھ کوالٹی کی, وہی اس نے ڈیلیور کیا ہے. کوالٹی میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور دوسری چیز, پاکستان کے لیے اکنامیکل پرائس اس نے رکھی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ہماری پروڈکٹ کی بڑی منیمم سی پرائس ہے تاکہ ہر گھر میں جائے, ہر بندہ مرحبا کی نیچرل پروڈکٹ کو یوز کرے. ہمارا سلوگن دیکھے کیا ہے, اٹس آل نیچرل. اٹس مین کہ ہماری تمام پروڈکٹ نیچرل ہے. اور میں سب کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اپنی لائف میں نا نیچرل چیزوں کو لے کے, اگر آپ اچھی صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو نیچرل چیزوں کو لائے. اور مرحبا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اٹس آل نیچرل, سب کچھ ہے نیچرل. بالکل دیکھیں 250 سے زیادہ پروڈکٹس جو ہے یہاں پہ موجود ہے. اور اسٹال پہ جس طرح میں یہاں پہ کھڑا ہوں, مرحبا کا اسٹال ہے اور خاص طور پر یہ ہال نمبر 3 میں یہاں پہ پڑے گا. اور کثیر تعداد میں جو کسٹمرس ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں. 3 روزہ یہ ایونٹ ہے, آپ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. یہاں کے پروڈکٹس جو ہے یہاں سے ڈسکاؤنٹ پہ جو ہے آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. جی. اداکارہ سلما ظفر کی 20 سال بعد کراچی سٹیج پر واپسی. سٹی 21 سے خصوصی گفتگو. کہا آج کا اداکار شہرت اور دولت کے پیچھے ہے, افسوس ہے کہ آج کراچی کا ڈرامہ ان پڑھ ہو گیا ہے. راہیل بیگ سے مزید جانیں گے, بتائیے گا. کونسل پاکستان کراچی میں عوامی تھیٹر فیسٹیول تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جاری ہے. عوامی تھیٹر فیسٹیول میں کراچی سٹیج کی مایا ناز اداکارہ, جنہوں نے اپنے فن سے نہ صرف پاکستان دنیا بھر میں اپنا نام بنایا, وہ کئی سالوں کے بعد ایک بار پھر کراچی سٹیج کی رونق میں اضافہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی وی اور اسٹیج کی معروف اور سینئر اداکارہ سلما ظفر صاحبہ. آپ سب سے پہلے تو آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں. مختصر وقفے کے بعد ایک بار پھر اسٹیج پر آپ آ رہی ہیں. مختصر نہیں, بہت طویل, تقریباً 20 سال, نیئر اباؤٹ 20 ایئرز. اور یہ یونس میمن ہے جو مجھے اسٹیج پر کھینچ کے لے کر آیا ہے. بالکل جی, 2 دہائیوں بعد ایک بار پھر نظر آ رہی ہیں اور یقینی طور پر اب جو چہرے ہیں وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں. اس میں کچھ نئے چہرے ہیں, کچھ زیادہ تر کے ساتھ آپ نے کام نہیں کیا ہوگا, مگر کیا سمجھتی ہیں وہ ایک عروج کا دور 20 سال پہلے, عمر شریف ہیں, شکیل صدیقی ہیں, راؤف لالہ, اور اب جو اسٹیج کا جو دور ہے اس کو کس طرح؟ دیکھو
उस जमाने में शायद टैलेंट ज्यादा था, लोग पढ़ते ज्यादा थे, जो पढ़े लिखे नहीं भी थे उनके इर्द गिर्द पढ़े लिखे लोगों की महफिलें थी, जिससे वो सीखते थे, कशीद करते थे। अब सीखने का टाइम खत्म हो गया। यहाँ पे हर आदमी दिलीप कुमार है, हर आदमी डेविड लीन बना फिरता है, ठीक है ना। जिनको अलिफ बे का नहीं पता, जिनको थिएटर की रूह क्या है उसके बारे में जानते ही नहीं है, ड्रामे को तरोड़ मरोड़ के पेश करना। अब ड्रामा अनपढ़ हो गया है, जाहिल हो गया है, पढ़ा लिखा ड्रामा खत्म हो गया। आप समझते हैं कि आज आर्टिस्ट को सीखने से ज्यादा शोहरत का भूत सवार है? शोहरत, पैसा। और कुछ मुख्तलिफ काम के साथ एक बार फिर 20 सालों के बाद कराची स्टेज पर अपने अदाकारी के जौहर दिखाने के लिए आ रही हैं सलमा जफर। अवामी थिएटर फेस्टिवल से एक बार फिर स्टेज पर वापसी हो रही है और अवामी थिएटर फेस्टिवल का ये मेला 15 फरवरी तक जारी रहेगा। जी। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कामयाब कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। दुबई जाने वाली 2 खवातीन इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान ऑफलोड। बात करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए कराची एयरपोर्ट पर इंसानी स्मगलिंग और जिनसी इंस्पताल के नेटवर्क बेनकाब हुआ है। FIA इमिग्रेशन ने बड़ी कार्रवाई की है। दुबई जाने वाले 2 खवातीन मुसाफिर इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान जो है ऑफलोड कर दी गई हैं और FIA जराये का कहना है कि सियाहती वीजे की आड़ में मसाज सेंटर में मुलाजमत का इंकशाफ भी हुआ है और यहाँ पे फैसलाबाद के जो वहाँ पे जो बताया गया फैसलाबाद की रहायशी खातून जो है ये नेटवर्क चला रही थी और जिसमें ये भी उन्होंने इंकशाफ किया है, सारी बातें भी मानी है और ये एतराफ़ किया है कि यहाँ पे कराची में जो है उनको ला के रखा जाता था। UAE में मौजूद सहूलतकार के जो बाग माली मामूलत फराहम करता था। कराची के इलाके अजीम टाउन में जो है खवातीन को क़याम के जो है वो करवाया जाता था और ये भी कहा है कि जो शो मनी और जो सफरी इंतजाम करने वाला मरकजी मुल्ज़िम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतअद्दिद मोबाइल फोन और व्हाट्सएप और जो उसके नोटिस बरामद हुए हैं और इंसानी स्मगलिंग के केस के तमाम मुल्ज़िमान एंटी ह्यूमन जो ट्रैफिक सर्कल के हवाले कर दिया गया है। FIA इमिग्रेशन की बर्बाद कार्रवाई हुई है और बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अदबी मेले का इफ्तिताह किया। अदबी मेले में इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी शख्सियात शरीक हुई। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं कराची लिटरेचर फेस्टिवल में और 3 रोज़ा अदबी मेला जो है वो आबोताब से जारी है और आज की तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई। वज़ीर आला सिंध ने बतौर मेहमान खुसूसी जो है वो शिरकत की है, जबकि कराची लिटरेचर फेस्टिवल में हर साल की तरह ब्रिटिश काउंसिल भी पेश जो है वो दिखाई दे रहा है। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लांस डॉम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सीलेंसी से आपकी बात कराते हैं। एक्सीलेंसी, व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ब्रिटिश काउंसिल also participating in this beautiful literature festival. Sir, what would you like to say? It's the 17th Karachi Literature Festival and it's a pleasure to be here, and what I'm most happy about is that there are at least 4 fantastic British authors here, including my favourite Mohammed Hanif, whose books I read all the time, and so it's going to be a festival of literature. I encourage everyone to come down to the Beach Luxury and enjoy. You visited the stores as well of books, so what would you like to say regarding this beauty? I love books. I'm a big reader. It's a pleasure to just be around the bookshops and the bookstores and to see what's just coming out and to see all the books on Pakistan and all the books on history and all the contemporary novels and books for children and also books for learning, dictionaries and other study books as well. So there's everything here. It's really fantastic. Visit again? I'll be here over the weekend, yes. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर लॉन्स डॉम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी